आज की पीढ़ी को पंडित लक्ष्मीचंद जी को देखना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत पहले अपना सब कुछ आने वाली पीढ़ियों को समर्पित करके जा चुके थे। लेकिन पुराने के साथ आज की पीढ़ी भी पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, बाजे भगत, मेहर सिंह, धनपत सिंह आदि लोक कलाकारों और गायकों से भली भांति परिचित है, जिसका श्रेय उनके बाद के गायकों को ही जाता है। इन गायकों में एक नाम है मास्टर सतवीर जी का। उनको याद करने का एक कारण उनकी साफ सुथरी छवि और सिद्धांतों से समझौता न करने का दृढ़ निश्चय भी है। अपने जीवन काल में मास्टर सतवीर ने देश प्रदेश में अनेक मंचों पर अपनी गायन कला का जौहर दिखाया। वे ऐसे कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद जी द्वारा बनाई गई देसी धुनों की विरासत को बचाए रखा। समय के साथ बहुत सारे लोक कलाकार नई चाल ढाल में ढलकर अपनी विरासत को भूल गए और फिल्मी धुनों की पूंछ पकड़कर गाने लगे, लेकिन मास्टर जी ने हमेशा अपने रंग को बचाए रखा। उनकी एक खासियत यह भी मानी जाती है कि उन्होंने कभी मंच पर गंदा गाना नहीं गाया। यह विशेषता उन्हें बाकियों से अलग करती है। उनकी एक खासियत यह भी रही कि कभी महिला कलाकारों के साथ नहीं गाया। वह गायक और पहलवान के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। असल में मास्टर जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे पंडित लक्ष्मीचंद और मांगेराम की धुनों को अपने में संजोने वाली धरोहर थे। सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भैंसवाल कला में 13 अप्रैल 1951 को मास्टर सतवीर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। वह 4 भाई सूरजभान, उमेद सिंह, प्रेम सिंह, राम मेहर और एक बहन सावित्री से छोटे थे, जबकि एक बहन राजकौर उनसे छोटी है। स्नातक पास करके वे 1983 में बतौर शारीरिक शिक्षा अध्यापक जोली गांव के राजकीय स्कूल में नियुक्त हुए। इसके बाद रबड़ा और रिवाड़ा आदि गांव में भी बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दी। हरियाणवी रागनी के साथ साथ यह गांव भैंसवाल में अपना अखाड़ा भी चलाते थे। पहलवान योगेश्वर दत्त भी इन्हीं के अखाड़े से निकले हुए हैं। 30 अप्रैल 2009 में ये सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति में भिवानी स्थित लाल बहादुर शास्त्री उच्च विद्यालय के प्रबंधक और साथी शिक्षक सत्यनारायण कौशिक ने कविता भेंट की। सरकारी नौकरी करते करते पौध करी नहीं तैयार तने, सत सत नमन हमारा पंडित लक्ष्मीचंद के अवतार तने। पंडित जुगलाल जी का पोता है, दुनिया में नाम कमाया। पंडित पृथ्वी सिंह का बेटा है, सतवीर नाम धराया। 9 मार्च सन 83 में हम सब खुश हुए नौकरी पाके, करी शुरुआत सबसे पहला जोड़ी गांव में जाके। रबड़ा गांव में कई साल बताए, काम करे मन लाके। रिवाड़ा गांव ते रिटायर हुए, सब विदा करे मन लाके। सतवीर मास्टर की एक पहचान, कदे ना फुवड़ गावे, शुद्ध उच्चारण करे बात का तोड़ तोड़ समझावे। भले ही मास्टर जी पेशे से अध्यापक रहे हों, लेकिन उनका मुख्य शौक रागनी गायन में था, जो कि हरियाणा की लोक संस्कृति की एक विशेष पहचान मानी जाती है। रागनी गायन बहुत ही मुश्किल माना जाता है, विशेषकर लोक धुनों में रागनी गायन करना। पंडित लक्ष्मीचंद को उनके जाने के बाद जन जन तक उनकी रागनी को पहुंचाने और लोगों की जुबान पर लाने में मास्टर जी का अहम योगदान माना जाता है। परिजनों के अनुसार मास्टर सतवीर पंडित लक्ष्मीचंद जी से प्रेरित होकर 19 साल की आयु में ही 1971 से रागनी गाने लगे थे और बीमारी के समय में भी वे चारपाई पर लेटे लेटे ही गुनगुनाते रहते। कभी कभी वे हरियाणी संस्कृति, खासकर रागनियों में आई जो फुहड़ता है, उस पर भी अपनी चिंता जाहिर करते थे। कभी कभी वे सरकार से भी हरियाणी संस्कृति को बढ़ावा देने की अपेक्षा करते और फिर सरकार की उपेक्षा से दुखी भी महसूस करते। मास्टर जी को 1 नवंबर 2010 में राज्यपाल ने भी अवार्ड देकर सम्मानित किया। जानकार बताते हैं कि 2012 में जींद जिले के पड़ाना गांव में हुए कार्यक्रम के बाद उन्हें फिर कभी मंच पर नहीं देखा गया। सरकार ने भले ही उनकी कदर ना की हो, लेकिन लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया। उनके अंतिम संस्कार पर उमड़ा जन सैलाब और सोशल मीडिया में आभासी श्रद्धांजलियों से लोगों के दिल में उन्होंने कितनी जगह बनाई, इसका पता चलता है।
66 वर्षीय मास्टर सतवीर शुगर के मरीज तो थे ही, पिछले 3 महीने से डायलिसिस ने भी उन्हें घेर लिया था। हालांकि रोहतक के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं पहुंचा। और गुरु पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई 2016 सुबह के समय हरियाणवी संस्कृति के अनमोल रतन ने इस धरा पर अपनी अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनकी पत्नी कृष्णा देवी, बेटा संदीप और बेटियां ममता व राखी हैं। उनका पुत्र संदीप इनकी कला को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उनके स्वर्गवास पर उनके साथी रहे सत्य प्रमाणिया जी लिखते हैं, राजकिशन अगवानपुरिया रागनी के अच्छे गायक रहे। उसके बाद मास्टर सतवीर सिंह आए और छा गए। मास्टर जी की याददाश्त बड़ी तेज थी। 12 साल तक उन्होंने भी मास्टर सतवीर सिंह के साथ गाया है। उनके देहांत से हरियाणा के लोक कला जगत में कभी न भरने वाली क्षति हुई है। उन्हीं के साथी कलाकार रणवीर बड़वासनिया लिखते हैं, सोमवार सुबह मास्टर सतवीर सिंह के देहांत की खबर सुनते ही गहरा आघात लगा। वे तुरंत साथी कलाकारों के साथ गांव में पहुंचे। मास्टर सतवीर सिंह के साथ 30 से 32 साल रागनी कंपटीशन में भाग लिया। उनकी खासियत यह रही कि उन्हें पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम का एक एक किस्सा याद रहता था। उपरा तली की रागनियों में तुरंत रागनी से जवाब देते थे। भाषा पाले राम जी लिखते हैं, मास्टर सतवीर सिंह जी के साथ 40 साल तक गायकी की है। 1975 में मैंने पार्टी बना ली थी। मास्टर सतवीर सिंह और मेरी खास पहचान यह थी कि दोनों ने कभी फुहड़ नहीं गाया, कोई सुने या ना सुने। पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम की कविताओं को रागनियों के माध्यम से लोगों के सामने रखा, जिनमें कोई न कोई सीख होती थी। मास्टर सतवीर जी द्वारा गाए गए किस्से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, अंजना पवन, नल दमयंती, बीजा सोरठ, चाप सिंह, जयमल फत्ता, पिंगला भरथरी, जानी चोर, शाही लक्कड़हारा, रूप बसंत, सरवर नीर, कृष्ण सुदामा, कृष्ण जन्म, उत्तान पाद, भगत पूरणमल, पूर मैनका, चंद्रहास, मोर ध्वज, हीर रांझा, गोपी चंद, चीर परव, विराट परव, सत्यवान सावित्री, लीलो चमन, पद्मावत, चंद्र किरण, हीरामल जमाल, शेठ ताराचंद, वीर विक्रमाजीत, नौरतन, बनदेवी, वीर हकीकत राय, शिवजी का विवाह, हरनंदी का भात, श्रवण कुमार, सती विपोला, गौतम बुद्ध, भूप पुरंजन, वीर सावरकर, मीराबाई, उखा निरुद्ध, रुक्मणी का विवाह, अजीत सिंह राजबाला, शकुंतला दुष्यंत, राजा हरिश्चंद्र, फूल सिंह नौटंकी, हर फूल जाट जुलानी, ये कुछ उनके प्रमुख किस्से रहे। इसके साथ ही मास्टर जी ने उपदेशक भजन व पंडित लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान, पंडित मांगेराम का ब्रह्म ज्ञान और पंडित जगदीश जी का ब्रह्म ज्ञान गाकर समाज को उपदेश दिया। आज भले ही मास्टर सतवीर जी हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनका उपदेश हमारे बीच है। उनकी गाई रागनियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। हरियाणवी संस्कृति के इस अनमोल रत्न को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।